को महत्व दिया है, राम का वर्णन, चित्त का वर्णन किया है। लेकिन जब जीव कल्याण की बात आई तब गुरु की तरफ चले गए कि जिन गुरु भवनिधि तारे ना कोई, जो विरंच शंकर सब, कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। अब आदर सूचक सब, आगे देव आगे जय लगा, बीच में तो गुरुदेव है, मूलो ही है। आगे और बता रहे इस नाम का पावर, कितना ये पावरफुल नाम है। यह 7 बार पाठ कर जोई, जो माने जो भी करेगा, 7 माने 100 होता है, यानी 24 घंटे में कम से कम 100 बार। अब ज्यादा 1000 लाख जितना आप जय गुरुदेव बोल ले जाओ। हम लोग तो भाई देखिए 8 माला किया जाता है तो 8 माले में पहला माला जय गुरुदेव नाम की करते हैं, कितना दाना है 108, सुमिरनी लेकर के 109। अंतिम माला फिर जय गुरुदेव नाम की, उसमें भी 108 राउंड। खिचड़ी माला हम लोग करते हैं तो एक एक मन के पर, अब देखिए नाम तो 5 धनियों का लिया जाता है, लेकिन ध्यान किसका होता है, गुरु का। यानी 8 माले में 3 माले पर ध्यान गुरु का ही होता है। और दिन भर क्यों मिल गया भैया जय गुरुदेव, तो हमारे लोगों के तो काज नहीं, 500 1000 तो रोजे निकलत बा। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी मानक लगा दिए, डिपो कई दिन लिख गए कम से कम 100 से नीचे नहीं। यह 7 बार पाठ कर जोई, यानी जो भी जय गुरुदेव नाम का उच्चारण कम से कम 100 बार 24 घंटे में करेगा, कितना बड़ा काम, कितना बड़ा लाभ उसको परमार्थी मिलेगा। आगे लिखा है यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटई बंध, बंध माने बंधन, काल और माया जितना फांस बंधन लगा करके और जीव को आज से नहीं बहुत पहले से अष्टाविंशति कलयुगे कल्पथम चरणे आर्यावर्ते जम्बूदीपे भरतखंडे देशांतर्गते बौद्धावतारे भाषा नाम भाषुत में बड़ा लंबा श्लोक है। अष्टाविंशत कलयुगे का मतलब 28वां कलयुग चल रहा है, तब से यह जीव यही फंसा पड़ा है। अब इस नाम के बारे में कहा कि यह नाम जो है इतना प्रभावशाली है, इतना पावरफुल है कि जो कम से कम 100 बार इस नाम का रोज उच्चारण करेगा, छूटे बंद, काल और माया के सारे जाल कट जाएंगे, फिट जाएंगे, बंधन खुल जाएंगे और छूटे बंद महासुख होई। आगे दिया महासुख होई, महासुख यह जीव कब पाएगा, जब महासुख के देश में ये पहुंच जाएगा। यानी यह नाम अमर लोक तक, सचखंड तक, सत्यलोक तक पहुंचाने वाला है। छूटे बंद महासुख होई, जहां जाए, गोस्वामी जी ने इसी को फिर लिखा है, जहां जाए सुख हो ही अपारा और बहुरी न आवे यही संसार। बहुरी माने फिर, अगर यह जग करके इस नाम का उच्चारण करता हुआ मन में गुरु का ध्यान करते हुए अब इनकी छवि को अपने चित्त में बसा लो, ध्यान से इनकी छवि को अपने चित्त में बसा लो। जैसे आंख बंद करो और गुरु सामने, और तब उच्चारण करो। अगर 100 बार भी आप उच्चारण करेंगे, रोज ज्यादा नहीं, तो गोस्वामी जी महाराज चैलेंज दे करके लिख रहे हैं, छूटे बंदी महासुख हुई, उससे जीव का कल्याण हो जाएगा, अमर लोक को चला जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा जितना करो उतने, भाई जितने कमाई करोगे उतने धन का कलेक्शन होगा। तो हमको आपको अब की बार चाहे जैसे करके इतना तो कमाई कर ही लेना है कि भैया इस दुख भरे देश में फिर आना ना पड़े। ये गुरु महाराज से विनती प्रार्थना रोज करनी चाहिए। गुरु महाराज ने चलते चलाते 60 वर्षों तक खूब समझाए बुझाए, 20 करोड़ 25 करोड़ प्रेमियों को जगाया। लेकिन भारत एक विशाल देश है, 1 अरब 35 करोड़ से ऊपर जनसंख्या इस समय भारत की पहुंच चुकी है, समझ रहे हो। अभी कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत कम संख्या हम लोगों की है, और बच्चे तो सब इन्हीं के हैं। रामायण कह रही है
सकल सृष्टि मोर उपजाया। वो अनामी महाप्रभु क्या कहते हैं? सब मेरे बच्चे हैं, सबको मैंने पैदा किया, सबका जन्म मेरे द्वारा हुआ। सकल सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। लेकिन आगे कुछ विशेष कहा है। एक बार तो सबको बच्चा बना दिया, चाहे वो देवी देवता के शरीर में रहने वाले देवी देवता के मंडल में लोग हैं, चाहे यहाँ स्थावर मजंडक पिंडक में रहने वाले नाना प्रकार की शरीर है, पूरे स्ट्रक्चर में, पूरे संरचना में फिर घुमा करके क्या कह रहे हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और तीन मह मनुज अधिक मोही। मानव शरीर जिनको मिल गई पूरी रचना में, वह तो मुझे बहुत ही प्रिय। तीन मह मनुज अधिक, सबसे अधिक मुझे पूरी सृष्टि में कौन प्रिय है? जिनको ये मानव तोल मिल गया। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा जीव का कल्याण होता है, इसी में वह रास्ता मालिक ने बनाया है जिससे यह जीव अपने घर जाएगा, और किसी शरीर में यह रास्ता नहीं है। सोपान भूतम मोक्षस्य मानसम प्राप्त दुर्लभम। ये जो दुर्लभ मानव शरीर है, इसके अंदर से वो रास्ता स्टेयर टू स्टेयर, पौड़ी पौड़ी, सीढ़ी सीढ़ी वो रास्ता गया है। सोपान, सोपान मानी सीढ़ी होती है, मोक्षस्य यानी यहाँ मृत्यु लेख से सीढ़ी की स्टार्टिंग यहाँ से शुरू होती है और आखिरी छोर कहाँ तक है? सचखंड तक, यहाँ से वहां तक वो लगा है। सोपान भूतम मोक्षस मानुषम प्राप्त दुर्लभम, इसलिए कह रहे हैं तीनमा मनुज अधिक मोह भाए। लेकिन आज का ये मानो इतना बिगड़ चुका है, खान पान इसका इतना खराब हो चुका है, दुनिया में जितनी गंदी चीजें हैं सब ये खा रहा है। एक मछली होती है, नाक अगर जोड़ है छिड़क करके फेंक दो वो भी खा जाएगी, अगर मल पड़ जाए वो भी खा लेगी, खखार करके थूक दो वो भी खा जाती है। और ये इंसान इतनी गंदी चीज खाने वाली मछली, और ये इंसान इतना गंदा हो गया उसको भी खा जा रहा है। बताइए, भगवान ने ये मंदिर बना करके दिया, चलता फिरता मंदिर, इसके समान दुनिया में कोई न तो मंदिर है, न तो कोई मस्जिद है, न तो कोई गिरजा घर है, न कोई गुरुद्वारा है। हो लहरे सनी हुमनबाड़ी यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अनंत ब्रह्मांड की जो रचना है, समूची की समूची सृष्टि को प्रभु परमात्मा ने इस मानव शरीर के अंदर उठा करके रख दिया है। हिसाब से दिखाई नहीं पड़ रहा, गुरु की कृपा से दृष्टि खुल जाए, सब कुछ साफ साफ क्लियर होगा, ऐसे दिखाई पड़ेगा जैसे हम आप लोगों को देख रहे, आप लोग हमको देख रहे। लेकिन अभी जीवात्मा की आंख खुली नहीं, प्रयास में लगे हो। गुरु महाराज कहते थे बच्चा घाट पर यानी दरवाजे पर ठोकर रोज लगाओ, किसी दिन दया हो जाएगी, एक सेकंड में एक क्षण में तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। तुमको केवल हाजिरी लगानी है। गुरु का ये स्थान है, दायां स्थान ये गुरु का स्थान है, लेफ्ट साइड में बाएं तरफ यहाँ काल पुरुष बैठे हैं। तो गुरु यहाँ से हाजिरी लेते हैं। कोई दिन नागा नार जाने पावे, चाहे जितना मान लो बहुत थक गए हो, नहीं ज्यादा देर बैठ सकते हो, थोड़ी ही देर बैठो, लेकिन गुरु के रजिस्टर में एब्सेंट नहीं होना। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस मानव कल्याण के लिए कि हमको ये मानव शरीर बहुत प्रिय है, जिन लोगों को मिल गई, शाकाहार का संदेश दिया और हम लोगों से कहा बच्चा देखो आगे समय बहुत खराब आ रहा है, बड़ा उथल पथल होगा, चारों तरफ हाहाकार कोहराम मचेगा, उधर दिनकहर अलग से आएगा, मानव की खोपड़ी अलग से बिगड़ जाएगी। दुनिया में इतने घातक शस्त्र बन गए हैं, कई बार पूरे पृथ्वी को जला करके नष्ट कर सकते हैं। इतने इतने हथियार घातक, और बम, हाइड्रोजन बम, लेजर बम, ऐसे बड़े बड़े जो है बने हैं अस्त्र शस्त्र। तो कब किसकी खोपड़ी खराब हो जाए, कब कुदरत मौखला जाए। अभी देखो कुदरत का नजारा कहाँ आया, तुर्की